नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों लोग पिछले कई दिनों से हम वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार में एक सदस्य का तबीयत खराब था और अब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये 10वीं क्लास से हम 10वीं क्लास का बुक NCERT से उठाए हैं और त्रिकोणमिति तो हम लोग 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। 9वीं में 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ना है, लेकिन आज बहुत ही आसान तरीका से त्रिकोणमिति बेसिक चीज जो लोग त्रिकोणमिति में कुछ नहीं जानते हैं, एकदम जीरो हैं, वो भी बहुत कुछ सीख जाएंगे, जान जाएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति में बेसिक चीज क्या होता है, क्या क्या हमें सीखना होता है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। समझ में यदि आ जाएगा तो यदि हम वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, बस इसके बदले में यदि वीडियो अच्छा लगे, जो भी हम बता रहे हैं समझ में आए, तो इसके बदले में बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर करिएगा जरूर। तो चलिए दोस्तों आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है ट्री, उसके बाद से होता है गोन, उसके बाद से मेट्री, ट्रिगोनमेट्री, जिसको ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है इसमें भुजा, मेट्री का मतलब होता है माप, यानी 3 भुजाओं की माप, 3 भुजाओं की माप। तो इसमें एक बात यहां हमें समस्या होती है कि 3 भुजाओं की माप करनी है, तो ये 3 भुजाएं किसमें होती है, किस चीज में, किसको ले हम कि जिसमें 3 भुजाएं हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज ये सब लोग जानते होंगे, त्रिभुज में ही 3 भुजाएं होती है। ये सब त्रिभुज ही है, ऐसे यदि हम बना रहे हैं, ये सब जितने भी हैं ये त्रिभुज है। अब एक बात है कि त्रिभुज, ये चीज अब जान गए कि 3 भुजा की माप हमें करनी है, किसमें, त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं की माप करनी है। अब इसमें हमें देखना है कि त्रिभुज, तो सबसे पहले जान लें कि त्रिभुज किसे कहते हैं। यदि आप जानते होंगे अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीख जाएंगे कि वह समतल आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई हो, वह समतल आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये सब त्रिभुज हैं और इसमें हमें देखना है कि इस त्रिकोणमिति में कैसे त्रिभुज की हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अक्सर हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं, समकोण त्रिभुज की। तो दोस्तों अभी हम देखें, इतना चीज जाने कि त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं वाली कोई भी आकृति हो, 3 भुजाओं वाली, उसी की चर्चा करेंगे। तो अभी हम बताएं कि 3 भुजाओं वाली आकृति वही त्रिभुज होती है। तो त्रिभुज कई प्रकार की होती है, बहुत से प्रकार की त्रिभुज होती है। अब इसमें हमें देखना है कि त्रिकोणमिति में किस प्रकार के त्रिभुज की हम लोग चर्चा करते हैं, किस प्रकार के त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों हम इसमें समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं, उसी के विषय में, उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो समकोण त्रिभुज यही होता है दोस्तों। अब एक बात आती है सामने कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। तो इस त्रिभुज में एक जो ये कोण है, यहाँ पे 3 कोण है, लेकिन एक कोण इसमें 90 डिग्री का है। तो दोस्तों इसको हम यदि डिनोट नामांकन करते हैं ABC, ABC जो हम यहाँ लिखे हैं AB कोण A, कोण B, कोण C। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि कहें तो कोण B 90 डिग्री का है, कोण B 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब आप चाहे तो इस जो ABC हम लिखे हैं इसको आप बदल कर भी लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि ये यहाँ लिखा है तो ये यही रहता है, यही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो समकोण त्रिभुज यही होता है और इसी समकोण त्रिभुज के विषय में हम
त्रिकोणमिति में चर्चा करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये होता क्या है। अब यहाँ देखेंगे हम त्रिकोणमिति इसका उपयोग क्यों किया गया, क्यों हम इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यदि ये कोई टावर है, कोई मीनार है यहाँ पर, और हम यहाँ पर खड़े हों, तो हम यही देखते हैं कि हम यहाँ से, ये तो यहाँ से लेकर बी और सी, यदि हम नाम रखे हैं तो यहाँ से मान लीजिए कि बी और सी, ये तो हमारा जो क्षैतिज जो है, ये जमीन पर की ये दूरी है कि हम टावर से इतने दूर पर हैं, टावर से कितने दूर पर हैं। दोस्तों इसमें हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में, अब हमें क्या, अभी हम बता रहे थे कि त्रिकोणमिति का हमें क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसकी मतलब उत्पत्ति हुई। इसमें देखिए अभी हम बताए कि यदि मान लीजिए कि यहाँ एक टावर है या कोई मीनार है और हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम टावर के ऊपरी छोर पर यदि देखते हूं और यहाँ पर हम, यहाँ जो ये दूरी है, इतने दूर पर हम हैं, तो इसके बीच की जो दूरी है ये कैसे हम मापेंगे कि टावर से हम कितने दूरी पर हैं। यहाँ से जो हम देख रहे हैं ये तिरछी ऊंचाई क्या है, इसी के विषय में हम अध्ययन करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किए। चलिए, सॉरी हम लोग नहीं किए, हमारे जो गणितज्ञ हैं ये लोग किए, आर्यभट्ट हैं, कुछ और एक भी ऐसे नाम हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी को मापने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग किए। अब देखिए यदि हम यहाँ खड़े हों तो ये दूरी है, हम यदि यहाँ खड़े होते हैं तो यहाँ भी खड़े हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हम यहीं खड़े होंगे, यहाँ भी खड़े होते हैं तो ये हमारा टावर ये हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा ये जो जमीन की जो लंबाई है, जमीन पर हम खड़े होते हैं, हमें और जो टावर के बीच दूरी है ये हो जाएगा। तो दोस्तों यदि हम यहाँ थीटा कोण मानते हैं, यहाँ पर हम थीटा कोण मानते हैं, तो यहाँ से यदि देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, लंब हो जाता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, जिसका अंग्रेजी परपेंडिकुलर होता है। और ये जो होता है ये आधार हो जाता है, जिसको हम B से डिनोट करते हैं, जिसका अंग्रेजी बेस होता है। और ये जो होता है हमेशा ये कर्ण होता है, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस करते हैं जिसको अंग्रेजी में। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इन सब के बीच क्या रिलेशन है, इन सब के बीच क्या रिलेशन है। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज में, या कोई भी त्रिभुज हो, हालांकि हम अब ये इस त्रिभुज का लिए हैं तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि समकोण त्रिभुज में हमेशा 6 सदस्य हैं। देखिए, एक भुजा, 2, 3, 1, 2, 3, 3 कोण और 3 भुजा, 6 हो गए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है इस भुजा को AB को लंब कहेंगे, AC को कर्ण कहेंगे और BC को आधार कहेंगे। आधार इसको कहते हैं कि ये त्रिभुज इसी पर, मतलब इसी का यही आधार है, या इसको नीचे वाले को हम आसन्न भुजा भी कहते हैं, नीचे वाले को हम आसन्न भुजा भी कहते हैं। ये जो लंब है इसको सम्मुख भुजा कहते हैं, इसलिए कि थीटा के सामने ये है तो ये सम्मुख भुजा होगा। यदि थीटा हम यहाँ मानेंगे तो इसका सम्मुख भुजा ये होगा और ये इसका आधार हो जाएगा, यदि यहाँ मानते हैं तब। अब इसमें देखते हैं कि कुछ अनुपात हैं, 6 सदस्य जैसे हैं वैसे 6 अनुपात हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं 6 जो अनुपात है इसमें वो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 में क्या संबंध है इसके विषय में हम देखेंगे, अभी आप लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों अब इसके बारे में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन 3 इधर है, 3 इधर है। अब इसमें देखना है कि एक दूसरे में क्या संबंध होता है, एक दूसरे से हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, इसके विषय में हम देखेंगे। तो साइन थीटा है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहे जाते हैं, 6 हैं।
साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो किसका ऑपोजिट कौन होता है इसमें हम देखेंगे ध्यान से। साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। यहां पर देखिए, यदि समझना हो तो इसको लाइन से लिख दीजिए, यहां स्पेस नहीं था इसलिए हम नीचे लिख दिए। तो यहां पर देखिए कौन किसका उल्टा है, फर्स्ट वाला उधर लास्ट वाला से, सेकंड वाला इधर से भी सेकंड, थर्ड वाला इधर से थर्ड। तो जैसे साइन थीटा का है कोसेक थीटा, कोस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा का हो जाएगा एक कोट थीटा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा, कोस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का ऑपोजिट कोट थीटा। अब इससे हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे इस पर हम ध्यान करते हैं। अब देखिए कोई भी चीज, एक चीज ध्यान देंगे, अनुपात का मतलब बटा ही होता है। अनुपात का मतलब बटा होता है। दोस्तों ये एक दूसरे के अपोजिट है, हम देख लिए। एक चीज है, अभी मैं बता रहा हूं, बहुत पुराना फॉर्मूला है जिसको सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। ये लिखा है PBPHSB, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। ये यदि आपको याद रहता है, ये कोई नया फॉर्मूला, बहुत पुराना फॉर्मूला, हम लोग भी पढ़े हैं, आप लोग भी जानते होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। ये क्या होता है, एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन, अब इसमें ये चीज देखना है हम लोग को कि इस लंब और कर्ण के बीच क्या संबंध है, कर्ण और लंब के बीच क्या संबंध है, लंब और आधार के बीच क्या संबंध है, और आधार और कर्ण के बीच क्या संबंध है, एक दूसरे में क्या संबंध है, यहां पर हम देखेंगे। यदि यहां पर देखिए साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब को हमने डिनोट किया P से, तो ये P हो जाएगा, और कर्ण को हमने डिनोट किया है H से, तो H हो जाएगा। यानी ये तीन भागों में ये बढ़ चुका तीन भागों में ये बढ़ चुका है। तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, यदि कभी भी हम इन तीनों का मान ज्ञात कर लेते हैं तो इन तीनों का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। इनका मान यदि हमें मालूम हो तो इसका भी मान मालूम हो जाता है। जैसे हम P बट्टा एच लिखे, B बट्टा एच P बट्टा B, ये एक फॉर्मूला है जो बहुत पुराना है। तो साइन थीटा बराबर, इसको यदि हम साइन थीटा मानते हैं, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है। तो देखिए P बट्टा एच यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर B बट्टा एच यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर P बट्टा B यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यदि हम इससे, तो हम कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इसको हम आसानी से मालूम कर लेते हैं। तो इसका उल्टा है कोसेक थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहां हो जाएगा सेक थीटा, यहां हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर P बट्टा एच, कोस थीटा बराबर B बट्टा एच, टेन थीटा बराबर P बट्टा B। तो दोस्तों यहां पर देखिए कोसेक थीटा, साइन का उल्टा है कोसेक, तो यहीं पे इसको उलट दीजिए, ये H बट्टा P हो जाएगा। कोस थीटा B बट्टा H, तो सेक थीटा हो जाएगा H बट्टा B। टेन थीटा बराबर P बट्टा B, कोट थीटा बराबर हो जाएगा B बट्टा P। तो यदि हम साइन कोस टेन का मान यदि मालूम होता है तो इन तीनों का मालूम अवश्य हम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इस पर हम देखते हैं कि अपोजिट, एक चीज आपको मालूम होगा कि अपोजिट कोई भी चीज हो, कोई भी अंक हो, कोई भी चीज हो, जो अपोजिट जो होता है वो कटता है। तो एक दूसरे का जो भी कोई भी चीज अपोजिट जब होता है तो वो कट कर वन हो जाता है। जैसे हम यहां लिखे हैं 4 का अपोजिट क्या होता है, तो 4 के अपोजिट से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी चीज हो किसी के साथ यदि मल्टीप्लाई उससे करते हैं उसके अपोजिट से, तो वो हमेशा 1 हो जाता है। तो जैसे हमने इसको अपोजिट से मल्टीप्लाई किया, यहां नीचे
इसमें देखिए यदि एक दूसरे का अपोजिट से यदि हम गुणा करते हैं तो उसका मान 1 होता है। पिछले वीडियो में हम अलजेब्रा पढ़ाए हैं, उसमें बताए हैं ये चीज। देखिए ये 4 लिख रहे हैं, मान लीजिए 4 लिखे हैं, 3 है 2 है कुछ भी है, कोई भी अंक हो उसके, या 3 है 2 है कुछ भी, कोई भी अंक यदि हम लिखते हैं या कोई भी संख्या लिखते हैं, इसके नीचे हमेशा एक छिपा रहता है, ये चीज हम जानते हैं। तो एक यहाँ छिपा रहता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ यदि हम 4 लिखे तो 4 के नीचे भी तो 1 होगा, तो इसके अपोजिट जब हम करेंगे इसको तो 1/4 होगा। तो 1 से 1 4 से 4 ये कट गया, यानी 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के अपोजिट से हम गुणा करते हैं तो उसका मान 1 आ जाता है। यही चीज हम इसमें देखेंगे और इससे फॉर्मूला बनेंगे, ये चीज ध्यान देंगे आप लोग। तो चलिए इसके बाद हम ये फॉर्मूला कैसे इन मतलब 6 से कैसे बनेंगे, एक दूसरे से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट से ही मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसका मान 1 होगा, और उससे भी और फॉर्मूले निकल कर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए इसके बाद से कैसे फॉर्मूले बनते हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि अभी बताया कि एक दूसरे के अपोजिट से कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा। तो देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जैसे अभी हम बताए कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये भी 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए इससे भी फॉर्मूले तैयार होंगे। ये फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब इससे भी फॉर्मूले हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कैसे बनते हैं। इससे पहले जो हम अलजेब्रा पढ़ाए थे उसमें बताए थे या आप लोग भी जानते होंगे कि बराबर के इधर वाला जब कोई भी अंक या कोई भी चीज यदि जोड़ में रहता है तो इधर जाके घटाव हो जाता है, गुणा में रहता है तो इधर जाके भाग हो जाता है। तो यदि यहाँ पूछा जाए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू ये फॉर्मूला बनेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू पूछ दिया गया, तो इधर तो 1 ये पहले से 1 रखा है। अब ये जो गुणा में है साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, ये जो गुणा में है तो साइन थीटा बराबर 1 के नीचे एक कोसेक थीटा चला आएगा, तो एक फॉर्मूला बन गया। अब यदि कोसेक थीटा पूछा जाए, कोसेक थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा होगा। उसी तरह यहां देखिए, यहां बनेगा कि यहां हम देख रहे हैं यदि कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा, और यहां सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा। यहां टेन थीटा यदि देख रहे हैं हम कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होगा, और यदि कॉट थीटा इक्वल टू देख रहे हैं तो 1 बाय टेन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि ये गुणा में है तो एक दूसरे को यदि हम ज्ञात करेंगे, मालूम करेंगे तो भागा में चला जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होगा। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो ये हमारे क्या है, ये फॉर्मूले हो गए। ये सब क्या है, ये फॉर्मूले हैं। दोस्तों इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये आसानी से आप लोग समझ गए कि कैसे ये आता है। अब दोस्तों हम इससे आगे जो भी फॉर्मूले हैं, हाँ, और त्रिकोणमिति में जब तक दोस्तों फॉर्मूला, तो इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं कि देख लीजिए कैसे फॉर्मूला तैयार होता है, कैसे आ गया। और दोस्तों त्रिकोणमिति में जब तक हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तब तक ये भी क्वेश्चन नहीं बन पाता है। अब दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा क्या यदि हम पढ़ाए हो, जो भी बताए हो आप लोग को समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस वीडियो के बदले बस इतना ही हम चाहते हैं आप लोगों से। और इससे आगे जो भी फॉर्मूला है मैं अगले वीडियो में जरूर बनाऊंगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।